वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली फार्माकोलॉजी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक जो सारा यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द फार्माकोलॉजी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसकी थोड़ी एनाटमी और उसकी थोड़ी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि ऑटोनॉमिक सिस्टम है क्या। बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। नर्वस सिस्टम हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें आ जाता है एक ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो डिवीजन्स आ जाती हैं, एक है ई फ्रंट डिवीजन और दूसरी है ए फ्रंट डिवीजन। अब ए फ्रंट डिवीजन जो है वो सेंसरी डिवीजन होती है, मतलब कि बॉडी से जो मैसेज आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ वो ए फ्रंट डिवीजन लेके जाएगी, और जो ई फ्रंट डिवीजन है वो आउटपुट होता है सीएनएस का, मतलब कि बॉडी की तरफ जो नर्व जाएंगी वो उनको हम ई फ्रंट डिवीजन कहते हैं। अब ई फ्रंट डिवीजन में फिर जो है ना दो कैटेगरीज हैं, एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो मोटर सिस्टम होता है, वॉलंटरी होता है, और जो ऑटोनॉमिक होता है वो इनवॉलंटरी होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि ये इफ्रंट डिवीजन है, मोटर आउटपुट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो इसमें जो है फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, पहले दो में होता था, तीन कंसीडर करते हैं, कोई कोई नहीं करता, तो हम तीन ही करेंगे। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और तीसरा इंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो जीआईटी में मौजूद होता है, इसको ब्रेन ऑफ द जीआईटी बोलते हैं। ठीक, बट अब आज जो हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे वो किस पे डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अब हमें इनका एनाटॉमिकल डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनका एनाटॉमिकल डिफरेंस क्या है। क्या कर रहे हैं हम, एनाटॉमिकल डिफरेंस। उसके बाद हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंस इसका करेंगे कि फिजियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है। अब एनाटॉमिकल डिफरेंस में अगर हम बात करें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली थोरेको लुम्बर आउटफ्लो होता है, थोरेको लुम्बर आउटफ्लो होता है। थोरेको लुम्बर आउटफ्लो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, T1 से लेके L2 तक होता है। ठीक है, मतलब T12 थोरेसिक नर्व्स एंड द L2, मतलब L1 L2 तक थोरेको लुम्बर आउटफ्लो है। ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो है क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो, क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। अब क्रेनियो मतलब जो क्रेनियल नर्व लेके आ रही हैं। अब क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, क्रेनियल नंबर 3, क्रेनियल नंबर 7, क्रेनियल नंबर 9 एंड 10। अब अगर थर्ड की मैं बात करूं तो ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये फेशियल नर्व, 9th जो होती है वो ग्लासोफ्रेनियल नर्व एंड 10th जो होती है वेगस नर्व। अब जो थर्ड होती है वो जो फाइबर लेके आती है पैरासिम्पैथेटिक के, उसमें कौन सी न्यूक्लियस होती है, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, जो मिड ब्रेन में मौजूद होती है। अब जो सेवन क्रेनियल नर्व होती है वो कौन सी न्यूक्लियस से लेके आती है, एनाटमी में, न्यूरो एनाटमी में हमने पढ़ा था, सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस जो किसके साथ होती है, लेक्राइमल ग्लैंड, और ये इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, और जो 10th होती है वेगस नर्व वो डार्सल वेगस न्यूक्लिया, ये इधर से फाइबर लेके आती है, प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ये थोड़ी इसकी डिटेल दी, ये आपको पता होना चाहिए। और सेक्रल का है कि वो सेक्रल जो होती है वो S2, S3 एंड S4 से नर्व निकलती हैं। ठीक हो गया जी, ये इनका आउटफ्लो। अब उसके बाद जो है इनमें जो एनाटॉमिकल डिफरेंस है वो ये है कि इसके जो, अब जो ये लेट सपोज ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, अब इधर से जो फाइबर निकलेगा उसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियनिक, क्योंकि ये जो इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इनमें ऑटोनॉमिक गैंग्लिया मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज इधर ये गैंग्लिया है, ये पहले फाइबर आएगा, इसको प्री गैंग्लियनिक फाइबर कहेंगे, और इधर से जो ये जाएगा टू द इफेक्टर सेल,
इसको हम बोल गए पोस्ट गेंग्लियानिक और ये प्री गेंग्लियानिक। ठीक हो गया जी। अब जो इसमें प्री गेंग्लियानिक होते हैं सिंपैथेटिक में, वो क्या होते हैं, शार्ट होते हैं। प्री गेंग्लियानिक फाइबर्स शार्ट होते हैं और जो पोस्ट गेंग्लियानिक होते हैं, पोस्ट गेंग्लियानिक फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं लॉन्ग। ठीक। अब जो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो प्री गेंग्लियानिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। प्री गेंग्लियानिक फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो पोस्ट गेंग्लियानिक होते हैं वो क्या होते हैं, शार्ट होते हैं। देखें अपोजिट है बिल्कुल। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखें आपको पता है सिंपैथेटिक चेन मौजूद होती है हमारी, कहाँ मौजूद होती है, अलॉन्ग दी स्पाइनल कार्ड। अब जब स्पाइनल कार्ड से वो फाइबर निकलेगा सिंपैथेटिक का प्री गेंग्लियानिक, तो वो जाके जल्दी से जाके सिंपैथेटिक चेन में साइनस करेगा उस गेंग्लियन में, फिर उधर से पोस्ट गेंग्लियन निकलेगा। तो हो गया ना प्री गेंग्लियानिक जो है शार्ट और पोस्ट गेंग्लियानिक लॉन्ग। और उसके अलावा अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें अगर हम, तो टिपिकली याद करने का तरीका क्या है, थर्ड के नर्व को आप याद करें जो होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व, वो देखें ब्रेन स्टेम से निकलती है, वो आती है आई में आती है। आई के बाद वो उसके जो प्री गेंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो किसके साथ साइनस होते हैं, हमारा जो सिलियरी गेंग्लियन मौजूद होता है उसके साथ। अब जो सिलियरी गेंग्लियन मौजूद होता है वो आई के बिल्कुल नजदीक होता है इफेक्टर सेल से, तो प्री गेंग्लियनिक फाइबर क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, जो पोस्ट गेंग्लियनिक फाइबर हो गया वो शार्ट हो गया। ठीक है, तो ये से डिफरेंस याद करने का तरीका है सिंपली। ठीक। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका टाइप ऑफ जो रेस्पॉन्स होता है इन द बॉडी, टाइप ऑफ जो रेस्पॉन्स होता है वो डिफ्यूज होता है। अब इसका मतलब ये है कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारी सारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उसमें। लेट्स सपोज हमारी हार्ट बीट बढ़ी जाएगी, ठीक है, और उसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसके अलावा मतलब स्केलेटल मसल्स की जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाएंगी जिससे उनकी तरफ ब्लड जाए, मतलब डिफ्यूज एक है। ठीक है। और जो इसका टाइप ऑफ रेस्पॉन्स है पैरासिम्पैथेटिक का वो है डिस्क्रीट, मतलब लिमिटेड है बिल्कुल। अब लेट सपोज मैं एग्जांपल दूं, लेट सपोज हमारा जो यूरिनेशन है वो एक पैरासिम्पैथेटिक है। अब हमारे यूरिनेशन के टाइम हमारे सैल्यूशन थोड़ी होती है या लेक्रामेशन थोड़ी होती है, अगर वो सारा जो है मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है एक साथ ही, तो हमारी यूरिनेशन भी एक साथ होती, डेफिकेशन भी एक साथ होती, सैल्यूशन भी एक साथ होती, लेक्रामेशन भी एक साथ होती। तो ऐसे नहीं होता, तो उसका इसके लिए टाइप ऑफ जो रिस्पॉन्स है उसका डिस्क्रीट है। और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है। ठीक है, मतलब बॉडी में हमारी जो है ना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो लिमिटेड जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब उसके अलावा और जो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डिफ्यूज था, अब ये क्यों है, बिकॉज क्योंकि जो इसके प्री गेंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक के वो बहुत सारे फाइबर ब्रांचेस बनाते हैं, तो उसके अलावा वो जो एक है वो मल्टीपल फाइबर्स बनाएगा, उसके बाद वो एक ही बहुत सारे पोस्ट गेंग्लियनिक के साथ अटैच होगा। तो प्री गेंग्लियनिक फाइबर्स जो होंगे वो ब्रांचिंग जो करेंगे वो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग करेंगे, एक्सटेंसिव। और जो इसके होंगे पैरासिम्पैथेटिक के, उसकी जो ब्रांचिंग होगी वो क्या होगी, ब्रांचिंग मिनिमल होगी। ठीक हो गया जी। अब ये एनाटॉमिकल डिफरेंस था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इंशाल्लाह जो इसके ना फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करेंगे कि फिजियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, और उसके बाद इंशाल्लाह हम ड्रग्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।